हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुजारी ब्लॉग्स ऑफिशियल में। और यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है और आज ही मैंने बाल धोए थे और आज ही मैं ऑयल लगा रही हूँ बाल सुखा करके, क्योंकि जाना तो कहीं है नहीं और घर पे ही रहना है। और मेरे बाल इतने ड्राई हो गए, इतने रूखे हो गए हैं, और अगर आज नहीं लगाया, मतलब अभी नहीं लगाया, तो फिर उसके बाद दिमाग से निकल ही जाता है, टाइम नहीं मिलता है, फिर कहो तो आलस की वजह से नहीं लगा पाती हूँ। इसीलिए अभी लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी खाली बैठी थी और कुछ काम भी नहीं था करने को। तो रात में मतलब बांध करके बाल सो जाओ तो सुबह उठो तो बहुत ज़्यादा ही उलझ जाते हैं एकदम। तो वो बहुत ज़्यादा फिर ख़राब सिचुएशन हो जाती है, इतने उलझ जाते हैं, इतनी ज़्यादा टूटते हैं। और बाल लंबे तो मेरे बहुत हैं, लेकिन बिल्कुल भी घने नहीं हैं। मतलब जितनी मेरी एक चोटी होती है ना, उसमें लोगों की आधी चोटी होती है। तो क्या कर सकते हैं, अब जो है सो है। और यहाँ पर अब मम्मा खाने की तैयारी कर रही हैं, तो खाने में आज दोपहर के बन रहा है कोफ्ता। यहाँ पर काफ़ी दिनों से कोफ्ते नहीं बने थे, मतलब लौकी तो आती थी लेकिन कोफ्ते नहीं बनते थे। दाल में बन जाती थी, जैसे चने वाली दाल होती है ना, लौकी डाल करके वो बनती थी, या फिर नॉर्मल जो लौकी की सब्ज़ी होती है वो बनती थी। तो अब की बार ना कोफ्ते बन रहे हैं, क्योंकि 2 लौकी आ गई थी घर में, तो और कोई ऑप्शन लगा नहीं मम्मा को, तो उन्होंने सोचा कि कोफ्ते बनाते हैं। लौकी को घिसने में तो बहुत मेहनत लगती है। मैंने एक बार घिसी थी भाई, मुझसे नहीं घिसी जाती है। तो यहाँ पर लौकी मम्मा ने जब पूरी घिस ली थी, पूरी लौकी उन्होंने घिसी थी, और उसके बाद अब यहाँ पर प्याज घिस रही हैं। तो प्याज उन्होंने हाथ से इसलिए घिसा है क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है भाई, हमारी मिक्सी ना बन ही नहीं पा रही है। जब उसको चेक करवाया ना कि क्या ख़राबी है उसमें, तो उसमें ख़राबी कुछ नहीं थी, उसका जो प्लग होता है ना उसमें ख़राबी थी। वैसे तो 2 मिक्सियाँ हैं, दोनों की दोनों ख़राब पड़ी हुई हैं। और अभी यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। अब यहाँ पर लौकी जो घिसी हुई है ना, उसका पूरा मम्मा ने पानी निचोड़ लिया है। पानी निचोड़ने के बाद आप देख सकते हो कितनी कम रह गई है। तो इसमें क्वांटिटी के हिसाब से बेसन डालेंगे और बाकी सारे मसाले डालेंगे जो कि सब्जियों में पड़ते हैं। तो यहाँ पर गरम मसाला, नमक, और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर और ऐसे ही सारे मसाले मम्मा ऐड करेंगी। और दूसरी तरफ आपने देखा था टमाटर जो हैं चॉप करके लिए हैं, वरना प्यूरी बना के ले लो तो और बेटर रहता है। और मसाले इसमें और कुछ नहीं पड़ेंगे। जैसे कि आप चाहो तो थोड़ी सी हल्दी वगैरह डाल सकते हो कलर के लिए, लेकिन हल्दी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है कच्ची हल्दी का, तो और कुछ नहीं पड़ेगा। अब इसको बाइंड करेंगे बिना थोड़ा सा भी इसमें पानी डाले, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, और ऐसे ही इसको बाइंड करना है। और थोड़ी सी मम्मा ने हींग डाली है। और बैकग्राउंड में आपको बहुत ज़्यादा बिल्लियों की आवाज़ आ रही होगी, तो बिल्लियाँ लड़ रही हैं, इसीलिए बैकग्राउंड में आपको बिल्लियों की आवाज़ आ रही है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो है बैटर तैयार हो गया है। थोड़ा सा मम्मा ने उसमें बेसन ऐड किया था क्योंकि उनको थोड़ा सा गीला लग रहा था, लेकिन लौकी जो होती है ना, नमक डालने के बाद पानी छोड़ती है, इसलिए वो ऐसा होता जा रहा था। तो अब आप हमारा बैटर देख सकते हो, पहले से अब थोड़ा सा ठीक हो गया है। और यहाँ पर कढ़ाई में एक बार ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर पकोड़े बनने जो हैं शुरू हो जाएंगे। तो आप किसी भी शेप का कोफ्ता बना सकते हो। मम्मा यहाँ पर मुझे दिखा रही थी कि लंबा बनाऊँ क्या, ऐसे वाला। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसे ही गोल बनाओ, क्योंकि लंबा वाला ना खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब पहले उसको शेप दो, तो इसीलिए मम्मा को इतनी मेहनत क्यों करना पड़े, इसीलिए मैंने कहा कि गोल वाले बना लो, क्योंकि गोल वाले जल्दी बन जाते हैं और उनमें एकदम परफेक्ट शेप भी नहीं हुआ तो भी चल जाता है। और लंबे वाले को हाथ से थोड़ा सा फैलाना पड़ता है, तब जा कर के वो बन पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक के बाद एक कोफ्ते बनने शुरू हो गए। बचपन में मुझे तो बिल्कुल भी लौकी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन लौकी के कोफ्ते बड़े अच्छे लगते थे, क्योंकि उसका रीज़न यही होता है, इनके पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ पर हमारी एक और सदस्य आ गई है खाना खाने के लिए। इनके लिए चावल पहले ही रख दिया था, इनको खाना पहले ही लग जाता है, बाद में हम लोग खाते हैं। तो वही खाना यहाँ पर खा रही थी और थोड़ा सा गिरा भी रही थी। और इनको खाने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। मैंने जूम कर रखा है, वरना वो थोड़ा सा भी पास जाओ ना तो भाग जाती है।
क्योंकि इतने दिनों से यहाँ पर घर में आती है, लेकिन इसके मन में ना डर तो रहती है खैर। और यहाँ पर अभी हमारे पकोड़े जो हैं फर्स्ट बैच जो है बन रही है। तो एक बार पकोड़े बन जाते हैं ना तो इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन इनको पहले फ्राई करना, उसके बाद मसाला फ्राई करना, इन सब चीज़ों में बड़ा टाइम लग जाता है कोफ्ते वगैरह बनने में। और प्याज जो होता है ना उसको बहुत देर पकाना पड़ता है, मतलब भूनना पड़ता है तेल में, जब तक वो एकदम अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मम्मा ने यहाँ पर पकौड़ों को एक बार ना पलट दिया है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो कलर चेंज होना शुरू हो गया। और अभी इतना सारा बैटर है और बनाने को, तो एक के बाद एक मम्मा उसके भी कोफ्ते बना देंगी। तो वो कोफ्ते हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से तल रहे हैं, और एक बार जब ये तल करके तैयार हो गए हैं तो मम्मा ने इनको निकाल दिए हैं। तो इसी तरह से सेम अगली बैच भी तल करके तैयार कर लेंगे। तो मम्मा यहाँ पर एक साथ कई काम कर रही हैं, जैसे कि एक तरफ पकोड़े जो हैं बन रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर बर्तन धो रही हैं, क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा फैल गए थे तो इनको भी धोने ज़रूरी थे। तो ये सारे एक बार धुल जाएंगे ना तो जो अब फैलेंगे वो कम लगेंगे, क्योंकि एक के ऊपर जब एक फैलते जाते हैं तो पूरी बेसिन भर जाती है और तब ज़्यादा मुश्किल होता है धोने में। इसीलिए यहाँ पर मम्मा धो रही हैं, और तब तक ये जो है पकोड़े थोड़े से पक जाएंगे तो दूसरी तरफ से पलट दिए जाएंगे, क्योंकि इनको पलटने में टाइम लगता है, अंदर से इनको पकने में टाइम लगता है। तो एक तरफ ये पक जाएंगे। और गाइस मैं एडिटिंग का काम करने लग गई थी, तब तक हमारी जो है सब्ज़ी बनी गई समझिए। तो मम्मा ने इसमें मसाला जो था पूरा अच्छी तरीके से भून लिया था, और उसके बाद पानी डाल के इस ग्रेवी को मम्मा ने चढ़ा दिया था। अभी आपको लग रहा होगा कि बाप रे इतना ज़्यादा पानी डाला है, तो ये पानी जो है इतना ज़्यादा नहीं है, अभी कोफ्ते जो हैं पानी पी जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ग्रेवी रखी है मम्मा ने, वो पतली नहीं है, गाढ़ी है। अभी हम लोग इसको चावलों के साथ भी खाने वाले हैं, तो चावल के साथ खाने में ना ज़्यादा ग्रेवी लगती है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ग्रेवी रखी है। अदरवाइज़ रोटी के साथ तो आप बिना ग्रेवी के थोड़ी सी ग्रेवी में भी खा सकते हो, जैसे लटपटे होते हैं ना वो भी खा सकते हो। लेकिन चावल जब होते हैं साथ में तो थोड़ा गाढ़ा रसा रखना पड़ता है। और जब हमारी यहाँ पर सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई तो दूसरी तरफ मम्मा ने रोटियाँ बनानी भी शुरू कर दी हैं। तो गर्मा गर्म यहाँ पर फुलके बन रहे हैं, पूरी थाली यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इस तरफ इतनी रोटियाँ बन करके तैयार हो भी गई हैं, बस अब ज़्यादा नहीं बची हैं, थोड़ी सी और बची हैं। ये वाली भी बन जाएगी तो उसके बाद आप लोगों की थाली भी लग जाएगी। और आप देखो यहाँ पर कितनी बढ़िया हमारी रोटी जो है फूल रही है, कितने बढ़िया फुलका बन करके तैयार हो रहे हैं। बस गैस की आंच से कोई कोई थोड़ा सा फट जाता है, वरना सारे बहुत अच्छे फूले फूले बनते हैं। तो मम्मा यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ सेक रही थी, इसीलिए उन्होंने सबको सर्व करना भी शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले नाना की थाली लग रही है, और उसके बाद यहाँ पर लगेगी आप लोगों की थाली। और आप लोग भी फटाफट से आ जाइए, यहाँ पर चावल भी बन करके जो है तैयार रखे हैं, और आप लोगों के लिए गर्मा गर्म रोटी, चावल, सब्जी सब कुछ तैयार है। तो किस बात की देरी है, आप लोग भी आ जाइए ये स्वादिष्ट खाना खाने के लिए। एकदम देसी सिंपल स्वादिष्ट खाना है ये। और सब्ज़ी इतनी टैंगी बनी थी ना, जो टमाटर थे इस बार बहुत अच्छे थे, नहीं तो कोई कोई टमाटर जो होते हैं अच्छे नहीं होते, खट्टे नहीं होते, तो टमाटर बड़े अच्छे थे। जो ग्रेवी थी बड़ी टैंगी, बहुत अच्छी बनी थी। तो ये बाइट अब आप लोगों के लिए है, आप लोग भी आ जाइए। बड़ा गर्म था कोफ्ता, तो हाथ से फूट नहीं रहा था मेरे, तो जो हाथ में आया बस वही आप लोगों को खिला दिया। तो रखते हैं गाइस इस वीडियो को यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और ये देख रहे हैं आप लोग कोफ्ता कितना सॉफ्ट बना है, रसा एकदम उसके अंदर तक भर चुका है। तो अब मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।